जम्मू कश्मीर की बात करें तो टैलेंट जो है वो उभर के सामने आ रहा है, और इसी तरीके से जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो लड़कियों को कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म मिलता है, और जो लोकल्स लड़कियां हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो जो मुरझा के अपने घर में बैठ जाती हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ की ख्वाहिश करती हैं कि हमें भी कोई प्लेटफॉर्म मिले, हमें भी कोई ज़रिया मिले जिस तरीके से हम आगे बढ़ सकें। इसी सब पे आज एक इनिशिएटिव लिया गया है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बास्केटबॉल लीग यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है ऑर्गेनाइजर्स, और इनसे मजीद जानते हैं आखिरकार ये इनिशिएटिव किस तरीके से लिया और किस तरीके से देखते हैं ये इसको। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हादिया मुजफ्फर। हादिया जी, आप बताएं ये इनिशिएटिव आपने क्या सोच के लिया, किस चीज़ पे सोच? मैं और मेरे साथ हमारी पूरी टीम है वुमेन्स बास्केटबॉल लीग की, अदीना वानी एंड उसीबा बशीर, वी वर द ऑर्गेनाइजर्स। हमने सोचा कि एक खुद से एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, एंड सो दैट फीमेल्स को एक प्लेटफॉर्म मिले, वो परफॉर्म कर सके। एंड अबव ऑल इज दिस टाइम इन द टाइम ऑफ कोविड, सब लोग घर में बैठे हैं, सब डिप्रेस हो गए हैं मोर और लेस। सो वी थॉट विल टेक एन इनिशिएटिव एंड विल ट्राई टू सारे प्रिकॉशंस लेंगे एंड विल ट्राई टू प्ले द टूर्नामेंट, एंड सबको थोड़ा एक ईज हो जाएगा and people will be a bit relaxed because of the tournament. So that was one thing, and apart from this we also wanted to promote the game, that is basketball. हम गर्ल्स में more and more हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स आएँ और खेलें, और नॉट जस्ट खेले, गेम इम्प्रूव करे और अच्छा करे। कहीं ना कहीं लड़कियां जो है आगे आने से कतराती हैं और आगे आने से डरती हैं, तो किस हिसाब से देखते हैं आप इसको? दैट इज़ देयर, उसका दैट इज़ देयर इन द सोसाइटी, बट हाँ उसको डेफिनेटली वी नीड टू चेंज दैट, एंड उसको चेंज करने के लिए जैसे हमने स्टेप लिया है, इसके अलावा और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस है जो ले रही हैं स्टेप्स, एंड इट्स ऑल अबाउट द एफर्ट। जब एफर्ट लगेगा तभी चेंज भी होगी इवेंचुअली। जब कोई लड़की खेलती है, खेल कूद में हिस्सा लेती है, तो लोग जो हैं कभी ना कभी जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्रिटिसिज्म इज़ पार्ट ऑफ द गेम, वो हमेशा वहाँ रहेगा, बट हम कहेंगे इस क्रिटिसिज्म को पीछे छोड़ो एंड आगे बढ़ो, प्ले डिस्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म बीइंग देयर, बिकॉज इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग तुम्हारा वो क्रिटिसिज्म सप्रेस हो जाएगा, एंड तुम्हारी गेम आगे जब जाएगी तुम दिखोगे, यू विल बी ऑन अ शोकेस होगा गेम, तो फिर इवेंचुअली क्रिटिसिज्म मैटर नहीं करेगा। करीबन कितनी लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया है? We had almost 44 players participating. That was 33 teams. It was a 3-on-3 tournament, and we had 13 teams, 44 players, and in fact we had one team participating from Jammu as well. आखिरकार क्या इनामात रखें, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? जी, क्या इनामात रखें, क्या अवार्ड्स रखें आखिरकार लीग में? हमने एक कैश प्राइज़ रखा है विनर्स टीम के लिए, उसके अलावा हमने रनर्स अप के लिए कैश प्राइज़ रखा गया है, एंड हमने MVP के लिए, सिंस इट्स अ गर्ल्स टूर्नामेंट, हमने MVP को इनकरेज करने के लिए एक फ्री मेकअप सेशन रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बाकी प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स रखे। आखिरकार कितना सपोर्ट मिला आपको, कितना इस चीज़ में आने के लिए किस ने सपोर्ट किया आपका? वी हैड डिफ़िकल्टीज़, डेफिनेटली दैट्स ऑलवेज देयर, बट उसके अलावा भी जो यहाँ गिंदू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो सेक्रेटरी है मिस्टर मुश्ताक सर, ही वॉज वेरी हेल्पफुल। उनने हमें कभी भी उन्होंने हमें रोका नहीं कहीं, सो ही वॉज लाइक कम फॉरवर्ड, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, सो दे ट्राई टू हेल्प अस, एंड दैट्स इट। जितनी लड़कियाँ कतराती हैं आगे आने से, गेम्स में हिस्सा लेने से, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए रहेगा कि आप लोग आगे आओ, जब तक आगे नहीं आओगे हमेशा पीछे रहोगे, सो यू नीड टू कम फॉरवर्ड ताकि आप लोग आगे बढ़ सको, पीछे रहने से तो कुछ नहीं होगा ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पैडमैन, आप बखूबी इन्हें जानते होंगे, और आकिब साहब है, पीरज़ादा आकिब साहब आपका खैर मकदम है जेके न्यूज़। शुक्रिया सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप तो माशाल्लाह बहुत सारी कैंपेनें भी चलाते हैं और बहुत सारे इवेंट्स भी आपने ड्रग फ्री नेशन पे किए हैं, तो आज जो यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, जो लीग हो रहा है बास्केटबॉल पे, लड़कियों ने काफ़ी तरह हिस्सा लिया, तो किस नज़रिए से देखते हैं? जी देखिए जावेद साहब, मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने ये सुना, जब उन्होंने इनवाइट किया दैट दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस बास्केटबॉल लीग जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और लड़कियों ने किया है, वो बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं यंग जनरेशन को। जैसे आपको पता है आज का यंग जनरेशन, यंग यूथ अपने जो रिसोर्सेज है कैसे यूटिलाइज़ कर रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कौम में हैं, जैसे आपको पता है ड्रग फ्री नेशन पे मैंने एक राइड भी किया था K2K, एंड इंशाल्लाह वी आर इनटू दैट, हम वो भी कंटिन्यू रख रहे हैं। मैं बहुत खुश, आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग
कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑल द थ्री ऑफ दे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया ये बास्केटबॉल लीग और वुमेंस के लिए। मैं यही चाहता हूँ कि एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड और देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो ये लोग दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं लाइक जब तक आप घरों से बाहर नहीं आएंगे और बात नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो ये आप घर पे बैठ के ना आप गवर्नमेंट को कोस सकते हो, ना आप अपने स्कूल को, अपने किसी को नहीं कोस सकते। यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेट योरसेल्फ, अपना एक गोल सेट करें। और बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत खुश हुआ मैं यहाँ पे आके और यहाँ पे यंग जनरेशन को देख के, और यंग लोग ही है जो ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो आई एम सो मच हैप्पी फॉर देम। अगर साहब एक सवाल रहेगा कि कई ज़्यादा बच्चियाँ ऐसे हैं, बहनें ऐसी हैं जिन्हें माँ बाप भी अलाउ नहीं करते, जिन्हें घर पे बिठाते हैं और कहीं किसी गेमों में जो उनका होता है जज्बा वो नहीं खोलने देते और बोलते हैं कि आपने ये गेम नहीं खेलनी, उन माँ बाप के लिए क्या मैसेज है? जी देखिए, मैं मैसेज यही दूंगा, देखिए ये ऐसी सोसाइटी है, इट इज़ लाइक यहाँ आपको दो चीज़ें देखनी है। एक आपको देखना है कि यहाँ पे ये जो सोसाइटी है बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है, सो यू हैव टू टेक दैट। मैं आपको बताऊँगा, अपनी बात करूँगा, यहाँ पे कश्मीर में हमारे पास फीमेल राइडर्स ही नहीं है। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट वन स्कूल जहाँ फीमेल्स को बाइक सिखाई जाएगी और फीमेल्स बाइक चलाएंगे। इसमें कुछ गलत नहीं है। लाइक स्पोर्ट्स में लड़कियाँ स्पोर्ट्स में क्यों नहीं जा सकती? ये हमारा एक इट्स काइंड ऑफ टैबू जिसका कोई मैं ये बोलूँगा कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। बिना मतलब के जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को रोकते हैं, उनको पीछे रखते हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू जैसे लड़के आगे जा रहे हैं तो लड़कियां क्यों नहीं जा सकती? सो इट्स लाइक कि ये बराबर वाला सीन है। मैं तो यही बोलूँगा कि लोगों को और पेरेंट्स को मैं यही मैसेज दूंगा कि आप इस चीज़ को ना रोकें, इस चीज़ को आप बच्चों को आगे बढ़ने दें। हमारे JNK में बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे लीग्स होते हैं, जैसे इन बच्चों ने आज यहाँ पे एक लीग स्टार्ट किया है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोगों को बाहर आना चाहिए। तो आप बताइए, इससे आगे बढ़ के आगे जाके हमें और इनिशिएटिव ऐसे देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, देखें अगर इन्होंने आज ये इनिशिएटिव किया, अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इनको मोटिवेट नहीं करेंगे और अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो ये दोबारा होंगे नहीं। सो वी ऑल हैव टू कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट देम। यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, सो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन। मैं अदीना का, इनका, हर किसी का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये सब किया और बच्चों को ये ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। सो इट्स वेरी नाइस इनिशिएटिव और इंशाल्लाह आगे भी होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको बता दूं, गिंदन स्टेडियम जो है इसमें ये मैच होने जा रहा है, लीग हो रहा है, और कहीं ना कहीं जज्बा भी है एक टीम को। और जो हमारी बहनें हैं कहीं ना कहीं वो ज़्यादा कतराती हैं आगे आने से, सामने आने से, कहीं सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली का, और कहीं जो है कुछ अपनी मसरूफियात होती है। तो सबको हिस्सा लेना चाहिए, ऐसे इनिशिएटिव जो है वो लेने चाहिए ताकि हमारी जम्मू कश्मीर की बहनें जो है वो आगे आ सके और हमारे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करें। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे JK रिवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।